एनआरडीए के खिलाफ किसान अब सामने आ चुके हैं। तालाब, चारागाह और पुरानी आबादी की जमीन पर एनआरडीए के दावे के ये मामले में बड़ी खबर है। नया रायपुर के किसानों ने सामूहिक आपत्ति इस मामले में दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि आरंग तहसीलदार कार्यालय में शिकायत किसानों ने दर्ज करवाई है। बिना अर्जुन के एनआरडीए के नाम करना तानाशाही रवैया, ये उनका कहना है। वहीं ग्राम सभा प्रस्ताव और 70% ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। बिना एनओसी के जमीन नहीं ली जा सकती, ये किसानों का कहना है। वहीं सैकड़ों महिला, बुजुर्ग और बच्चे जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये शिकायत करने के लिए आज पहुंचे हैं। तो एनआरडीए के खिलाफ किस तरह से किसान अब सामने आ रहे हैं, उतर आए हैं, ये भी देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एनआरडीए के खिलाफ अब किसान सामने आ चुके हैं और अब उनका साफ तौर पर यह कहना कि ये तानाशाही रवैया जो है ये नहीं चलेगा। देखिए, एनआरडीए से जो किसानों की लड़ाई है वो तो खैर बहुत पहले से चल रही है। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तब से ही कोई ना कोई विवाद रहा है, लेकिन पिछले 9-10 महीनों से तो सीधे सीधे धरने पे बैठे हुए नया रायपुर के किसान एनआरडीए के खिलाफ। लेकिन ये जो नया मामला आया है, इसमें एनआरडीए ने लेयर 1 के 11 गांव के उन तमाम शासकीय भूमि पे अपना दावा ठोका है और अपने नाम कराने की अर्जी राजस्व विभाग यानी तहसीलदार ऑफिस को दी है, जिसमें वो सरकारी जमीन के तालाब, चारागाह, जो निस्तारी की जमीन है वो, और इवन की वो पुरानी सरकारी जमीन भी जिसपे 1920 से लोग बसे हुए, पीढ़ियों से बसे हैं। भले ही वो सरकारी जमीन है लेकिन पट्टा उनके पास है। लेकिन चूंकि सरकारी जमीन है इसलिए तमाम इन जमीनों को एनआरडीए ने क्लेम किया है कि मेरे नाम किया जाए, और अगर ये उनके नाम हो जाता है तो फिर इन किसानों को विस्थापित होना पड़ेगा। उन्हें तालाब, शमशान भूमि और चारागाह से भी हाथ धोना पड़ जाएगा और ये पूरे गांव के अस्तित्व के ऊपर ही एक सवाल होगा। तो जैसे ही ये इश्तिहार प्रकाशन हुआ है उसके बाद 19 तारीख यानी आज का अंतिम तिथि थी जिसमें आपत्ति दर्ज की जानी थी, और उसके बाद इन तमाम गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। 3 बिंदुओं पे उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। एक तो ये कि जिन गांव के लोगों को प्रभावित हो रहे हैं उन गांवों में नोटिस एनआरडीए की ओर से या फिर तहसील ऑफिस की ओर से नहीं दिया गया, ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई लगती है। एक दूसरा, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया है जिसमें कहा है कि जो ग्राम पंचायत के अधीन शासकीय जमीन होती है या फिर शमशान या तालाब की जमीन होती है वो ग्राम पंचायत के अधीन रहेगी, वो कोई दूसरा उसको नहीं ले सकता। और तीसरी बात उन्होंने उन सरकारी जमीनों के ऊपर की है जिसपे 1920 के पहले से लोग बसे हुए हैं, सरकारी जमीन का पट्टा उनके पास है और बिना किसी नोटिस के अगर वो जमीनें एनआरडीए अपने नाम करा लेता है तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ। ये 3 मुद्दों को लेकर के उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और इसके आधार पे उस दावे को खारिज करने की मांग की है। जी राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।